जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ना नाजरीन, आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो बहुत ही अहम टॉपिक है कि पाँच मरला के घर के मैंने आप जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आगे आपके लिए कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी लेकर आऊँगा कि पाँच मरला घर, 10 मरला घर, ऐसे ही केनाल घर, इस पर कितनी लागत आती है। तो आज मैं अपनी वो सीरीज़ की पहली एपिसोड शुरू कर रहा हूँ कि पाँच मरला घर से शुरू कर रहा हूँ कि अगर आपने पाँच मरला घर लाहौर में या पंजाब में या इवन के कराची और दूसरे शहरों में भी कंस्ट्रक्ट करना है तो उस पर कितनी लागत आ जाएगी। 2022 जनवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं और मैं आपको फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कि जो पाँच मरले का घर अगर आप बनाते हैं तो वो क्या, अगर आप ठेके ठेके पे बनवाएं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या अगर आप लेबर रेट पे बनाते हैं या ख़ुद कंस्ट्रक्ट करते हैं लेबर रेट पे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाँच मरले का घर जो अगर आपने बनाना है तो पाँच मरले का जो साइज़ होता है प्लॉट का वो तकरीबन 25 बाय 45 या कुछ जगहों में 25 बाय 50 भी होता है। तो पाँच मरले का घर अगर आपने बनाना है तो सबसे पहले तो आपका, अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी सोसाइटी वगैरह में बनाते हैं जैसे बहरिया में बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़र्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस आपको मम्टी के लिए 200 स्क्वायर फीट की जगह जो है वो कवर करनी होती है। तो इसका टोटल जो कवर एरिया होता है वो 2050 से लेकर 2100 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिंगल बनाते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें बहरिया में नहीं बना रहे, कहीं और बनाना चाहते हैं, वैसे तो अब बहरिया में भी आप सिंगल बना सकते हैं, वो आपको 3 साल का टाइम दे देते हैं, उसके बाद आप डबल कर सकते हैं। तो सिंगल का जो टोटल एरिया होता है तकरीबन 1150 स्क्वायर फीट होता है, जिसमें 950 स्क्वायर फीट जो वो ग्राउंड फ्लोर का होता है और 200 स्क्वायर फीट मम्टी का डाल के तकरीबन ये 1150 स्क्वायर फीट बनता है। आजकल जो लेबर रेट बाहर चल रहा है वो 2700 से 2800 स्क्वायर फीट के दरमियान चल रहा है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो टोटल स्क्वायर फीट आपका एरिया जो आप जैसे 2100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर डबल स्टोरी है तो आपका रेट निकल आएगा कि कितना, मतलब ये कि है वो आपका टोटल रेट आ जाएगा। तो इसमें आपका जो है सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें आपका वुड वर्क भी शामिल होता है, ग्रे स्ट्रक्चर भी होता है, इलेक्ट्रिक का काम भी होता है, टैंकी वगैरह भी होती है आपकी, और उसके अलावा आपका बाथरूम, टाइल्स, पत्थर, गहरा सैन, मतलब A to Z सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ A+ की। अगर आप उसे थोड़ा कम कैटेगरी में बनाना चाहें तो उसमें आपको मतलब ए साइज़ की कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसमें आपका रेट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब आप 2600 लगा लें या कुछ जगहों पे 2550 भी होता है स्क्वायर फीट, डिपेंड करता है आपके ठेकेदार। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मतलब मैंने भी पाँच मरले का घर बनाया है। तो उसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको पता है कि दिन ब दिन जो है वो चीज़ों के रेट जो हैं वो दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। हर एक चीज़ का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज आप जाएंगे तो ईंट का रेट, अगर आज आपका ईंट का रेट है तो कल आपका उसका ईंट का रेट में 2 से 3 से 4% इजाफा हुआ होगा। इसी तरह सरिये का रेट है, इसी तरह रेत वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सीमेंट वगैरह स्पेशली कुछ अर्सा पहले, 2 महीने पहले 550 का मिल रहा था, आज जो है वो तकरीबन 650 700, बल्कि इससे भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के रेट वगैरह जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो पाँच मरला की घर का कंस्ट्रक्शन अगर आप ए कैटेगरी का करवाएंगे, मैं आपको लमसम बता देता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता ताकि आपको रफ आइडिया हो जाए। तो आज की डेट में अगर आप A+ का नहीं, अगर ए का करवाते हैं तो मिनिमम आपका 50 लाख रुपए तो लगेगा। ठीक है, और अगर आप A+ का करवाते हैं तो वो आपका तकरीबन 57 से 60 के दरमियान आपका लगेगा। पाँच मरले का घर का मैं डबल स्टोरी की बात कर रहा हूँ, जो बहरिया का स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ममटी भी होती है। इसी तरह सिंगल स्टोरी अगर आप बनाते हैं तो आपका मिनिमम जो सिंगल स्टोरी पर लगेगा वो 33 से 34 लाख रुपए A+ का, और 31 32 में आपका ए साइज़ का, मतलब आपका हो जाएगा A क्लास की फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। अच्छा, उसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जब भी कोई घर बनाने जाता है कि क्या वो ठेके पे दे, या वो स्पेशली हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो ये सोचते हैं कि क्या हम इस घर को जो है वो ठेके पे दें या फिर हम जो है वो लेबर रेट पे दें। तो देखें, ओवरसीज़ वाले तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो जो है लेबर रेट पे तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपका फ़िज़िकल प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आपने ख़ुद ख़रीदनी है। आपने मटेरियल से लेकर, अगर आपको कोई भी सीमेंट से लेकर ईंटों से लेकर जब भी ज़रूरत होगी तो आपने ठेकेदार को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो उसमें वो है तो सही कि मतलब आप मटेरियल अपने हिसाब से, जो आप जिस तरह का आप A+ मटेरियल या जो भी मटेरियल आप
यूज़ करना चाहें, आप करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एक तो आपका टाइम बहुत जाता है और उसमें असल बहुत है, मतलब आप जाकर हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। तो आपको बार बार जाना पड़ता है ठेकेदार के साथ, या ठेकेदार कभी अवेलेबल नहीं होता, खुद भी जाना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। टाइमली अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से फिर वो ठेके वो आपका वो काम भी लेट होगा, लेबर भी लेट होगी, आप लेबर को पे कर रहे हैं। तो अगर आप यही चीज़ अगर आप ठेके पे दे देते हैं तो आप एक लमसम अमाउंट का ठेका कर लेते हैं कि लेट सपोज़ कि आपने 5 मरला का जो है बहरिया में घर कंस्ट्रक्ट करना है, आपने 50 लाख का ए क्लास का वो कर दिया, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ठेकेदार से, उसको बता दिया कि हाँ ठीक है कि मैं आपको इस तरह, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप ये बात फ़र्ज़ करें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि मैं भी रिकमेंड इसलिए करता हूँ, अगर आप ओवरसीज़ हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब पर्सन, तो आप जाके ये सारे काम नहीं कर सकते, मटेरियल नहीं दे सकते। पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप ठेकेदार की वो देखें कि अगर फ़र्ज़ करें वो अगर ठेकेदार है कैसा, उसकी साख कैसी है, आप उसको पूछें कि आपने कौन कौन से घर बनाए हुए हैं, जो से घर उसने बनाए हुए हैं और वो घर कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछें कि भाई इसने ठेकेदार ने काम कैसा किया हुआ है, कि कैसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको। ठीक है, अपनी एक ये इस तरह से अपनी तसल्ली करें। और दूसरी चीज़, अगर आपका फीडबैक लेना, आपको देखें आपने अपना घर बनाना है, घर बार बार नहीं बनता, ठीक है, तो घर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कि सबसे पहली चीज़ कि ठेकेदार की जो सिलेक्शन है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। और वो इस तरह पता चलेगा कि आप जाके जो सबसे पहले ठेकेदार को बोले मुझे जो आपने प्रोजेक्ट्स बताए, मुझे जैसे बहरिया में अगर आपने घर बना रहे हैं तो उससे बोलें कि मुझे बहरिया में आपने कौन कौन से ब्लॉक में घर बनाए हैं वो मुझे बताएं। वो बताएगा मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ठीक है, आप उसके बाद उसके साथ ना जाएं, बाद में जहाँ जहाँ उसने घर बनाया वहाँ पर जाके आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये इसने ठेकेदार ने आपका घर बनाया था, कैसा बनाया है, आप सही काम किया है, आपको तंग तो नहीं किया। तो वो आपको फीडबैक वहाँ से मिल जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं ठेकेदार अच्छा है कि नहीं अच्छा। और ठेकेदार की अगर ज़्यादा साइटें चल रही हैं, मतलब 5 6 घर 7 घर वो बना रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा है, तो उसको इतना काम मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह करें कि मतलब जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 50 लाख रुपए का, तो आप इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करें कि जैसे डीबीसी पे आपने हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लिखें कि ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इतने पैसे दूंगा। डीबीसी का हो गया, आपकी आपकी वो जो शुरू में आपका डिगिंग होती है ये हो गया तो मैं इतने पैसे दूंगा। और मतलब वो सारा कॉन्ट्रैक्ट उस तरह लिखें कि ग्रे स्ट्रक्चर पे मतलब अगर ग्रे स्ट्रक्चर तक आपने तकरीबन उसको, अगर डबल स्टोरी बना रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर आपने 30 लाख तक देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करें, कहने का मकसद ये। उसके बाद आपका फिनिशिंग वर्क आता है, वो सारी चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के उसको एक कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह करें कि आपने जैसे लेट सपोज आपकी 15 इंस्टॉलमेंट्स हो गए, तो हर इंस्टॉलमेंट पे आप उसका थंब इम्प्रेशन भी लें और उसके साइन भी लें, ठीक है। एक लीगल डॉक्यूमेंट पे आप जो, अगर वो ठेकेदार को बोलें कि लीगल डॉक्यूमेंट बनवाए, वो एक 100 रुपये का जो होता है गवर्नमेंट का पेपर, उस पर सारा कुछ बना के लीगली आपको वो दे देगा, उसी पर आपने उससे साइन और वो लेने, ताकि मतलब ये कि आपके पास रिकॉर्ड भी रहे, और आपका साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना काम हो गया, तो इतने काम के बाद इस महीने से इतने पैसे दे दिए। ठेकेदार को देने का सबसे फ़ायदा ये है कि आपको हेडेक नहीं है, उसको लेबर को उसने खुद कंट्रोल करना है, चीज़ों का, सीमेंट का, बजरी का, और उसके बाद फिनिशिंग में इलेक्ट्रिक पाइप्स का, टैंकी का, वुड का, हर काम उसने खुद करना है। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सबसे बेस्ट हो जाता है आपके लिए, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से वो सारे काम वो करता है, आपने जो है वो उसको टाइमली पैसे देने होते हैं, बस इतना काम आपने करना है, बाकी सारे काम उसने खुद करने हैं, ठीक है। तो मैं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप, हाँ, उस पर चेक एंड बैलेंस रखना वो आपका काम है, आपने देखना है कि वो चेक एंड बैलेंस जो है वो मैंने सही रखना है, ठीक है। आप बीच बीच में जाकर चेक करते रहें, या अपने किसी जैसे वालिद साहब हैं या कोई अजीज़ रिश्तेदार है, वो जाके बीच बीच में चेक करता रहे, ठीक है ना। उससे पहले लिखवा लें जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि बिजली जो है वो कौन सी डालनी है, पाइप्स जो है वो कौन से डालने, तारें जो हैं वो आपने कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। टैंकी जो है वो कितने 500 गैलन की है, 1000 गैलन की, कौन सी यूज़ करनी है। वुड वर्क अगर आपने करना है तो वो कौन सा करना है। टाइलें, आप उससे पहले बोल देना कि टाइलों की सिलेक्शन में आपके साथ जाऊँगा, करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर सकते हैं, और मतलब मैंने भी खुद भी बनाया तो मैंने भी की हुई हैं, ठीक है। मतलब चेक, आप उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। बाथरूम अगर आपने फ़र्ज़ करें बनवाना है तो बाथरूम की टाइलें आप खुद सेलेक्ट करेंगे, और जो सैनिटरी का सामान है वो मास्टर का होगा, किसका होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवा दें। उसके अलावा आप ये भी लिखवा दें, अगर फुली है कुछ उसमें बाज़ औक़ात जो है
वो ये भी इंक्लूडेड होता है कि पंखे भी इंक्लूडेड होते हैं आपके हुड जो इसके सुई गैस के जो किचन में आपका चूल्हा और हुड्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। फानूस भी जैसे मैंने जब बनवाया था तो मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड करवा के सिर्फ चाबी उसने मेरे हाथ में देनी थी। ठीक है। तो ये 5 मरले की जो कंस्ट्रक्शन है उसका मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया था कि आज की मार्केट में 2022 में जनवरी में अगर आप जाते बनाने के लिए तो ए कैटेगरी का घर आपका 50 का मिनिमम 50 का बनेगा। ठीक है। और आप 50 से लेकर आप लगा लें 52 53 तक भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो लेते हैं, क्योंकि रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप ए प्लस कैटेगरी का लगाते हैं तो 57 से आपका 60 तक चला जाता है। ठीक है। और अगर कोई इससे ज़्यादा काम करवाना चाहे, जैसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाना चाहे या बहुत ज़्यादा, तो वो उससे ज़्यादा भी जा सकता है। अगर आप, और दूसरी बात ये, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करें उसकी साख को ज़रूर देखें। उसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया है कि जो उसने घर बनाए हुए हैं जाके वो देखें, जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर जाके पूछें कि उन्होंने कैसा कंस्ट्रक्शन की है। तो इस तरह जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। आगे सीरीज़ आ रही है 8 मरले के घर की भी आएगी, 10 की, केनाल की, मैं पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ। उसके अलावा मैं बहरिया टाउन कराची का बहुत उसमें बहुत हॉट है बहरिया टाउन कराची इस वक्त। उसमें बहुत से ऐसे प्रीसेंट है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है, और उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।